बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट रैप। फैसल फकर है जी। तो आज साल का लास्ट डे है और मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। हम आगे चल के पूरे साल की भी परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज मार्केट को केसी हंड्रेड को देखते हैं। तो केसी हंड्रेड -418 पॉइंट माइनस के साथ 174,054 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई जो है 175,232 आज का हाई, और लो को देखें तो 173,564 आज का लो देखा गया। और अब हम कंपनीज की तरफ नजर डालें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में BAHL 59 पॉइंट, JVDC 58 पॉइंट, ईफर्ड 48 पॉइंट एंड UBL 48 पॉइंट प्लस में रहे। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर प्लस में, प्रॉपर्टी सेक्टर प्लस में, टेक्नोलॉजी सेक्टर प्लस में। और अब हम नेगेटिव सेक्टर्स को देखें तो सीमेंट सेक्टर माइनस में, फर्टिलाइजर सेक्टर माइनस में, मिसलिनियस सेक्टर माइनस में, और पावर सेक्टर भी माइनस में रहा। अब हम वॉल्यूम लीडर्स की तरफ आए तो वॉल्यूम लीडर्स में के इलेक्ट्रिक 95 मिलियन, PIA होल्डिंग कंपनी 61 मिलियन, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 47 मिलियन। और आज के हम गेनर्स देखें तो आज के गेनर्स में किर्सन स्टार इंश्योरेंस 11% प्लस, तारिक कॉर्पोरेशन 11% प्लस, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर 10% प्लस, फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा 10% प्लस। और लूजर्स की नजर डालें तो लूजर्स में है LSE वेंचर्स लिमिटेड 14% माइनस, 786 इन्वेस्टमेंट राइट 10% माइनस, सागर शुगर 10% माइनस। और आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम देखें तो मार्केट का टोटल वॉल्यूम 954 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और सेटलमेंट को देखें तो कल फ्री डे था, और आज की और कल की सेटलमेंट सेकंड सेकंड को होगी। और कल बैंक ऑफ है, तो म्यूचुअल फंड और बैंक की एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। जी अब चलते हैं इस साल की इख्तिताम की तरफ। तो मार्केट ने इस साल 58,927 पॉइंट गेन किए और 51% की परफॉर्मेंस शो की। अगर सेक्टर्स पे नजर डालें तो सेक्टर्स में वनस्पति सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर्स और सीमेंट सेक्टर, इन्होंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया। टॉप इवेंट्स पे देखें अगर हम इस साल के, तो टॉप इवेंट्स में जिन्होंने इस साल मार्केट की ग्रोथ में अहम रोल पहले प्ले किया, उसमें सबसे पहले PIA, सॉरी, उससे सबसे पहले PTC और टेनलोर की मर्जर आती है। फिर उसके बाद PIA की प्राइवेटाइजेशन आती है जो 20 साल के बाद हुई। और PIOC और MLCF की डील हुई, और पाकिस्तान सर्विसेज राइडल की टिक ओवर हुआ। और मंशा ने रफान मिल्स में 27% एक्विजिशन की। और मार्केट ग्रोथ में स्टॉक रेट की भी मतलब आती है कि स्टॉक जो बढ़े हैं उसकी वजह से मार्केट ग्रोथ की है। और इन तमाम टिगर्स को करने में इंटरेस्ट रेट का बड़ा हाथ रहा, जो कि CPI की इजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। इंटरेस्ट रेट आउटगोइंग 2025 में 1.5 से डिक्रीज हुआ और 10.5% पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस ईयर हमने फॉरेक्स रिजर्व में बिल्ड हासिल की, और रेटिंग रिविजन भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब ने हमारी इकोनॉमी पर खास असर नहीं डाला, और IMF का प्रोग्राम भी जारी रहा। और हमारे हमारे रिलेशन US, चाइना, मिडल ईस्ट से अच्छे होने की वजह से मार्केट में तेजी देखी गई। और सबसे मेजर वजह हमारी मार्केट ऊपर जाने की ये थी कि हमारे फोर्सेस ने इंडिया के 6 राफेल मार गिराए, जिसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम बना, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। तो अब चलते हैं हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में ठट्टा सीमेंट की तरफ से नोटिस आया था कि कंपनी ने 4.8 मेगावाट मंसूबे की तकमील के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 7.5 मेगावाट
मेगावाट की एक बंडर पावर की मंजूरी दे दी है। और हम इस साल की अगर कमोडिटीज में देखें तो WTI 19% माइनस आई, ब्रेंड 17% माइनस, कोल 15% माइनस, गोल्ड 66% प्लस, और सिल्वर 153% प्लस, और कॉटन 5% माइनस। और यूएसडी देखा जाए तो यूएसडी 0.6% प्लस में रही। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल की मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो हम KC 100 के चार्ट को देखते हैं और कन्वेंशनली जो हम डेली मार्केट रैप स्टार्ट करते हैं उसको अगर थोड़ा सा हट के देखा जाए तो साल की क्लोजिंग थी 31 दिसंबर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबको देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कल इंशाल्लाह पहला सेशन होगा कि KC 100 के ऊपर। अब जो इस मंथ के अंदर जैसे हमने वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था, फिर इंशाल्लाह जो वीकली वेबिनार होगा वहाँ पे हम डिटेल में सीजनैलिटी को भी डिस्कस करेंगे आगे के। और अभी के लिए कोई अप्रॉक्सीमेटली 4.43% दिसंबर प्लस बंद हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मार्केट एक्शन के ऊपर हमें नजर आई, हमारे पास एक मंथली बेसिस के ऊपर मेजर एक लेवल डेवलप हुआ जो कि 166-600 के पास का एरिया है। और अभी की मार्केट जहाँ से क्लोज हुई है उसका कोई अप्रॉक्सीमेटली 7,000 पॉइंट्स बनते हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है इसी एक मेजर लेवल के साथ। शॉर्ट टर्म के लेवल्स आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डेली शेयर करते भी हैं और आगे भी वो सिलसिला जारी रहेगा। तो अब अगेन कन्वेंशनल चार्ट की तरफ चलते हैं और उससे पहले अगर मार्केट व्हील को देखें तो जैसे एक विजिबल था मार्केट के अंदर हमारे पास रोटेशन रही स्टॉक्स की, वो एक ग्रेजुअल ग्राइंड की हम बात करते रहे अपसाइड के ऊपर। जैसे मीडिया टारगेट्स थे वो ऑलरेडी मीट थे। अगेन अपसाइड के ऊपर आज का भाई देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वही टेस्ट हुआ। प्रिसाइज लेवल 174,800 से लेके 175,300 का एरिया था। कुछ 80 पॉइंट्स नीचे मार्केट ने हाई पोस्ट किया, वहां से हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा और डाउन साइड के ऊपर आके दोबारा से जो स्पोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे इंट्राडे के अंदर उन्हीं के ऊपर आके सपोर्ट लेता नजर आया। मैं व्हील के ऊपर अगेन वॉलेटिलिटी हाईलाइट होती है। ENP के ऊपर OGDC PPL परफॉर्म कर रहे हैं। कल हाईलाइट किया था OGDC इतना अच्छा इन लाइन विद द व्यू इतना तगड़ा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन स्टिल इट्स डूइंग गुड। अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्मेंस रह सकती है। और FFC कमर्शियल बैंक इनमें से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। एंग्रो एच अगेन हमारी ओपन ट्रेड है इसके ऊपर आज भी हाईलाइट किया इसको। अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम इंशाल्लाह रहेगा। अब KC 100 के टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलें। जो हमारे पास डिसेंडिंग, अगर कोई आज फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए मैं अगेन थोड़ा सा क्विकली अगर देख लूँ, ये हमारे पास एक चैनल था। चैनल के ऊपर अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स बनते हैं इसको अगर हम यहीं पे प्रोजेक्ट करें तो ये कोई अप्रॉक्सीमेटली इन एरियाज के पास का एरिया था। 174,800 से लेके 175,800 का एरिया। अब ये हमने अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट देखा है, वो टारगेट्स एग्जैक्ट वही टारगेट्स आज मीट अप अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड निकाल लिए। और अब फर्दर क्या रह सकता है तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा वाली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और वहां पे देखते हैं क्या फॉर्मेशन है। एक तो हम जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कल डिस्कस कर रहे थे अपसाइड के ऊपर, उसके ऊपर होवर कर रहा था KC 100। इसी को ड्रा करते हैं। ये पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट जो हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 नवंबर का, और इसको इन पॉइंट्स के साथ ऐड करते हैं यहाँ से अपसाइड के ऊपर। ये जी एरिया था। अब यहाँ पे हम कल क्लोज किए थे अपसाइड के ऊपर, मोमेंटम बना लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली विद इन चैनल ही आके क्लोज किया। अब इस चैनल को अगर मैं ड्रा करके दिखाऊं आपको, जी जी हमारे पास भी इस तरह करके एक रफ सा चैनल बनता नजर आ रहा है। इसका अपर सर्किट अगेन इमीडिएट बेसिस के ऊपर वही 174,800 175,000 के पास का एरिया है। डाउन साइड के ऊपर तो पॉसिबल है हम अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी देखें, क्योंकि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया मर्ज हुआ है लास्ट कपल ऑफ सेशन में। जो अपसाइड के ऊपर हमने स्लाइटली पॉजिटिव मोमेंटम देखा था, तो एक जो ब्लू कलर पिंक कलर का पर्पल कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, इसको अगर ग्रीन में हाईलाइट करूं तो ये जो बॉक्स है ये हमारा सपोर्ट एरिया है। इसी के साथ हमारा एक कन्फ्लुएंस भी है असेंडिंग ट्रेंड लाइन का। ये एरिया बनता है डाउन साइड के ऊपर 172 400 का 500 का। तो टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर डिसाइसिवली वायलेट नहीं होता तो सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। अप साइड के ऊपर फर्दर यहाँ से मोमेंटम इंशाल्लाह बनता नजर आ सकता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर। तो वॉल्यूम लीडर्स में से कुछ स्टॉक्स जो हमने शॉर्ट टेस्ट किए हैं जिनके अंदर फर्दर एक्टिविटी रह सकती है, तो उनको देख लेते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डीजीकेसी के ऊपर देखो काफी सेशंस में इसने डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन किया। अब इसको फर्स्टली तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ये डिक्लाइन किस वजह से था, टेक्निकली क्या ये पॉसिबल था, जैसे हमने इसको लास्ट कुछ सेशन में भी डिस्कस किया। साइड के ऊपर ये जो रिट्रेसमेंट का एरिया था
ये एग्जैक्ट 61.8% था। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स को अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम्स प्लॉट करेंगे, यहाँ में हमारे पास रीसेंट टाइम के अंदर ये इस कैंडल के ऊपर ये जो एक रिजेक्शन की कैंडल थी, सबसे बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए, एक्सॉशन बनी, वहां से बॉक्स की फॉर्मेशन को डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया, अब आके एक मेजर सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। अब मेजर सपोर्ट जोन किस लिए मैं कह रहा हूँ, तो कहीं फर्स्ट इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इस बॉक्स को भी यहाँ से एरीज करते हैं, और यहाँ से ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर लेग है इसके ऊर फिर लेवल्स को अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने अपसाइड के ऊपर अराउंड इस एरिया के 250 रुपीज के इस लेग का ये रिट्रेसमेंट एरिया देखा था, वो 61.8% था। अभी ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर मूव है, तो ये डाउन साइड के ऊपर जो करेक्शन है, ये 230 का एरिया है, ये कोई 61.8% के फिब लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज क्लोजिंग स्लाइटली इससे नीचे हुई है, लेकिन कल के सेशन में अगर अर्ली आवर्स के अंदर डाउन साइड के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर कोई रिजेक्शन कैंडल पोस्ट होती है, तो होपफुली यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर बाउंस मिलता नजर आ सकता है। अब इसको लेवल्स के ऊपर ट्रेड कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए अगेन 1 आवर चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या टेक्निकल फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं। और अगेन यहाँ पे आप सिंपली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस जगह के ऊपर एक बॉक्स की फॉर्मेशन है जहाँ पे हमने लास्ट कुछ सेशंस में एक्टिविटी देखी थी। इसका डाउन साइड के ऊपर जो एरिया है, ये कुछ 226 रुपये 80 पैसे के पास का एरिया है। तो हमने लास्ट 1 आवर चार्ट के ऊपर देखेंगे आप इस जगह के ऊपर, तो हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जॉशन की कैंडल है, और बी ट्रांसलेटेड इनटू अ बुलिश रिजेक्शन कैंडल। अगर ये डाउन साइड के ऊपर 227 226 रुपये 80 पैसे को वायलेट नहीं करता, देन इट्स लाइकली कि यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर एक अच्छी मूव इसके अंदर आनी चाहिए, और इमीडिएट बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 238 रुपीज और जाके दोबारा से 242 रुपीज के एरिया को चैलेंज करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक रह सकता है, अगेन काफी दिनों के बाद, अगेन पीआईए के ऊपर हमने लास्ट जो एक पैनिक सेलिंग था, उसके ऊपर इसको हाईलाइट किया था, और उसको अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, हमने डिस्कस किया था, हमारे पास ये एक फिब लेवल की रिट्रेसमेंट था, जहां से हमने अपसाइड के ऊपर ये इसको एज ए एक्स ए लेग मार्क किया, इस जगह के ऊपर जो अपसाइड मूव थी, और ये कंसिडर किया था कि ये जो डाउन साइड के ऊपर एरिया है, ये 50% फिब लेवल बना। अगेन ये जो अपसाइड के ऊपर पुल बैक था, ये भी हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंगली एक क्लासिकल पुल बैक था, उसके बाद ये जो डिक्लाइन था, तो यहाँ पे हमारे पास एक फिब लेवल जो कि 0.886% अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स जो एरिया साइड करता था, वो 29.80 के पास का एरिया था। और वी आर ऑफ द व्यू कि ये 29 रुपये 30 पैसे के पास यहाँ पे कंसोलिडेट शायद थोड़ा सा करने के बाद अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आ सकता है। और एक सेकंड सिनारियो डिस्कस किया था कि अगर ये डाउन साइड के ऊपर इन एरियाज को सस्टेन नहीं करेगा, तो फिर पॉसिबल है कि अल्टरनेट बैड पैटर्न को अराउंड 23 रुपीज या 26 रुपीज वो चैलेंज करेगा। तो इसने फर्स्टली जो एक हार्मोनिक पैटर्न था उसको इंट्राडे वायलेट किया, इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ 28.5 रुपए का हाई लो पोस्ट हुआ, वहाँ पे साइडवेज ट्रेड किया, अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट बना। अब इसको कैसे फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए, कि इन फ्यूचर अगर इस तरह का पैटर्न हमारे जो होता है, और यहाँ पे इसने एक तो हार्मोनिक्स के ऊपर जो BRZ था उसके ऊपर कंसोलिडेट किया, अब अगर किसी ने डाउन साइड के ऊपर इस लो के ऊपर बाय नहीं भी कर सका, वो आइडियल सिचुएशन के ऊपर बाय नहीं भी कर सका, तो यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम था, साइडवेज अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट बना कोई 30 रुपए 40 पैसे के बाद, वहां से भी अपसाइड के ऊपर 3-4 रुपए की ट्रेड इजीली मैनेज की जा सकती थी। और आज अपसाइड के ऊपर ये जो हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, ऑल ऑफ सडन इसके अंदर एक कैप के पास ट्रेड कर रहा था, और वहां पे हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, तो उसकी भी हार्मोनिक्स को जानते हैं, उनके लिए बड़ा सिंपल सा है। इसी लेग के ऊपर ये जो अपसाइड के ऊपर हमने ट्रा की, इसके ऊपर फिब लेवल है रिसेंट पुल बैक के ऊपर, फिब लेवल अप्लाई करें 35 रुपए 3 पैसे का 50% का फिब लेवल था, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाइकली थी, वो हमने देखी, और डाउन साइड के ऊपर अनफॉर्चुनेटली एक जो चीज़ है 38.5% से नीचे क्लोज किया। तो ये कोई ऐसी कोई हैरान कुन चीज नहीं थी आज अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आना। अब क्या फर्दर पोजीशन रह सकती है, या क्या फॉर्मेशन रह सकती हैं, ये अपसाइड के ऊपर मूव है, ये डाउन साइड के ऊपर अगर 30 रुपए को वायलेट नहीं करता, कुछ डिप आती भी है, फर्दर डिप आती है डाउन साइड के ऊपर टूवर्ड्स 31.80 31 रुपीज, तो स्टिल मेरे ख्याल में इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर कुछ इंक्रीज प्लान की जा सकती है। स्टॉप लॉस अगेन ट्रिगर रहेगा वो डाउन साइड के ऊपर, वही 28.5 रुपए का अपसाइड के ऊपर पॉसिबल है, इस एरिया को या बी पॉइंट को हम चैलेंज होता देखें, विच रिजाइड्स अराउंड 36 रुपीज 38 रुपीज। तो ये एक हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा पुल बैक के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टॉक काफी सेशंस के बाद स्टील सेक्टर में से हाईलाइट हुआ है, आगा स्टील वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर। और इसके ऊपर प्राइस सेक्शन को फर्स्टली एनालाइज करते हैं, बड़ा सिंपल सा चार्ट, डाउन साइड के ऊपर हमारे पास एक
बॉटम एरिया बना हुआ, यहाँ पे एग्जॉशन ऑलरेडी विजिबल है, साइडवेज ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके ऊपर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, जो अपसाइड के ऊपर एरिया था, तो एक इस तरह करके हमारे पास ट्रेंड लाइन बनती है। इसी के पास ही रिजेक्शन मिली है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, 8 रुपये 80 पैसे और 8 रुपये 90 पैसे के रेजिस्टेंस एरियाज हैं। ये अगर तो रीगेन हो जाते हैं, तो वहां पे फिर बुलिश साइड के ऊपर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। और कोई डिप आती है तो इसके अंदर पॉसिबल है एक कुछ सेशंस अगर फर्दर कमुलेट भी हो जाता है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, कुछ सेशंस के लिए परफॉर्म करता नजर आ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो जी कि इलेक्ट्रिक, अब इसके ऊपर भी आज बड़े तगड़े वॉल्यूम जनरेट हुए। एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 आवर चार्ट के ऊपर अगर हम चलें, तो यहाँ पे एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन की उसने काफी अच्छे से प्ले किया, उसी एरिया के पास सपोर्ट ली, अपसाइड के ऊपर काफी अच्छा बाउंस मिलता नजर आया आज के सेशन में। और इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इसका एक पुल बैक था इस जगह के ऊपर, तो अगेन इसने भी जो 0.786%, जो कि हार्मोनिक्स को थोड़ा सा भी अगर जानते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और ये 0.886% के पास प्रॉफिट टेकिंग का काफी ऑब्वियस सा लेवल था, 0.786% से 0.886%। साइज वही लेवल टेस्ट हुआ, वहां से हमने स्लाइटली रेक्टेड नोट के ऊपर क्लोजिंग देखी है। ये एरिया 6 रुपये 5 पैसे से 11 पैसे का है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ये फर्दर मूव करके इस एरिया को 6 रुपये 15 पैसे को भी पॉसिबल है रीगेन करे, और अपसाइड के ऊपर पे जाके एटलीस्ट कोई 7 रुपए के एरिया को चैलेंज करता नजर आए। अच्छा जी, लास्ट स्टॉक है हमारे पास SLGL, सिक्योर लॉजिस्टिक्स। तो इसके ऊपर हमारी एक ऑलरेडी ओपन बाय कॉल भी थी। इसी मंथ में December 15 को हमने एज ए टॉपिक इंक्लूड किया फर्स्ट इसके ऊपर, ये जो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना था, और इसके ऊपर ये डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर मूव आती भी है तो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने आएगा। ये कैंडल थी, यहाँ से अपसाइड के ऊपर मूव बनी, अगेन वही सपोर्ट एरिया जो हाईलाइटेड है वहां पे आया, और आज अपसाइड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कैप के ऊपर क्लोज किया, ब्रेकआउट कर चुका है। फर्दर इंशाल्लाह कंटिन्यूएशन रहेगी, अपसाइड के ऊपर इसके 26.5 26 रुपए के टारगेट्स हैं, इनको कंप्लीट करता नजर आ सकता है। उससे पहले स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग का एरिया को 24.90 से चंक्स के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।